हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एनएमसी बिल के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि केस का क्या स्टेटस है, क्या इस बार काउंसलिंग में एनएमसी बिल लागू होगा, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस के 50% जो सीट है उस पर गवर्नमेंट फ़ी पर एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर काउंसलिंग के बाद एनएमसी बिल आता है तो फिर जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनका क्या होगा। अगर एनएमसी बिल नहीं आता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। केस का क्या स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। मानिए तो ये वीडियो पूरा जो है एनएमसी बिल से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एनएमसी बिल प्राइवेट के 50% सीट पर जो गवर्नमेंट फ़ी पर एडमिशन होना था उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है आपके मन में, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो बच्चों, अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी। 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। मैं वो जो पीआईएल है पिटीशन का, जो सुनवाई में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। बच्चों, अभी क्या है कि आज से चॉइस फिलिंग होना है, लेकिन अभी तक लिंक जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपका रैंक जो है बहुत ज़्यादा है तो आपको तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, नहीं तो आपको सीट जो है वो नहीं मिलेगा। इस बार जो है वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। मैंने कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो जो है वो बनाया है, आप लोग जाकर के उस कट ऑफ के वीडियो को देख सकते हैं। बीसीईसी ने क्या किया है, यूजी मैक का एक जो सीट मैट्रिक्स है उसको जारी किया है। ठीक है, एक सीट मैट्रिक्स आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा जिसमें कि जो एनएमसी बिल का सीट है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एनएमसी बिल का जो सीट है वो उसमें नहीं दिया गया है। देख सकते हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या किया है कि गवर्नमेंट सीट पर 50% जो सीट थी उनको कुछ कुछ जो कैटेगरी है उसमें से लेकर के इन्होंने कैटेगरी वाइज जो टोटल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि अगर एनएमसी बिल आता है तो इस तरीके से आपका सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा। जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी 50% में मुस्लिम माइनॉरिटी के 37 सीट रहेंगे, एनआरआई का 12 सीट, टोटल जो है वो 75 सीट रहेंगे केएमसी कटिहार में। वहीं एमजीएम की अगर हम बात करें तो सिख माइनॉरिटी का 15, एनआरआई का 8 और टोटल जो सीट रहेगा वो 50 रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट फ़ी पे, और 50% जो है वो प्राइवेट का रहेगा। ठीक है, जिसमें कि अनरिजर्व के भी कुछ सीट है। इस साइड जो देख सकते हैं कटिहार में 26 सीट जो है वो 50% में आता है, एमजीएम में 27 सीट है। वहीं एनएमसीएच सासाराम की हम बात करें तो 107 सीट जो है वो अनरिजर्व का है। ठीक है, 18 एनआरआई और टोटल जो है 125 सीट है जिस पर 50% गवर्नमेंट फ़ी पर एडमिशन होना है। ये जो है आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो बीसीईसी बिहार गवर्नमेंट ने जारी करवा दिया है कि अगर एनएमसी बिल आता है तो इस तरीके से आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद जब नीचे इसी पीडीएफ में आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है फी ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ एपेक्स कोर्ट। बच्चों, एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पीआईएल पिटीशन जो है वो फाइल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा और उसको सभी कॉलेजेस को और बिहार गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। यहाँ पर केस नंबर भी दिया गया है, इस केस नंबर से आप स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। फाइनली क्या था कि पटना हाई कोर्ट में भी पहले जो है वो दिया गया था, पटना हाई कोर्ट से ही जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है। उसके बाद एक कॉलेजेस और है, आरडीजीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर का है, जिसका पिछले साल क्या हो गया था कि मान्यता रद्द हो गया था। इन्होंने भी अपना जो रीट पिटीशन है वो सब दाखिल किया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती है और गवर्नमेंट ने अभी कौन कौन सी चीज़ें जो है काउंसलिंग से रिलेटेड आपको नहीं बताई है। ये देख सकते हैं, ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर है। ठीक है, केस नंबर 646 है, ईयर 2023 का है, इसी साल रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, रीट पेटिशन सिविल का है। यहाँ पे देखिए पेटिशनर जो है वो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, मतलब कि माता गुजरी ने पेटिशन फाइल किया है। रिस्पोंडेंट मतलब कि जिन्होंने फाइल किया है वो यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी यूनियन के द्वारा फाइल किया गया है। ठीक है, उसके बाद इनका पेटिशनर एडवोकेट जो है वो गोपाल सिंह है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट सुनवाई हुई है वो 7/7/2023 को इसकी लास्ट सुनवाई हुई है।
ये लास्ट जो हियरिंग थी उसकी कॉपी है, ठीक है, ये देख सकते हैं, इसकी कॉपी दी गई है। पटिशनर में आपको हो गया शिवम सिंह एडवोकेट हो गया, शाश्वती प्राही एडवोकेट, गोपाल सिंह, ठीक है। उसके बाद रिस्पोंडेंट में आपको हो गया वही हियरिंग काउंसलर कोर्ट में बाय द फॉलोइंग ऑर्डर इशू नोटिस रिटर्नेबल इन 4 वीक्स, ठीक है। 4 वीक्स का और समय मांगा गया है, ठीक है, 4 वीक और लगेंगे डिसीजन आने में, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी टू सर्व द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, लिबर्टी टू सर्व द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द नेशनल कमीशन। ये जो डिसीजन है वो एनएमसी के ऊपर छोड़ा गया है, ठीक है। एनएमसी क्या डिसीजन देती है उसके बाद जो होगा वहाँ से उन लोगों से बात करने के बाद जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो फैसला अपना सुनाएगी, यानी कि 4 वीक का और समय लगेगा। तब तक क्या होगा कि बिहार की काउंसलिंग आज से स्टार्ट होनी है। तो बच्चों आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चों का एडमिशन हो जाता है, अगर एनएमसी बिल जो है वो बीच में आता है, तो क्या होगा, आपका मेरिट बेस, नीट के स्कोर बेस आपको 50% गवर्नमेंट की फ़ी पर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर एनएमसी बिल नहीं आता है तो आपको बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा, आपको पूरा फ़ी भरना पड़ेगा कॉलेज का। अगर एनएमसी बिल जो है वो आ जाता है तो आपको क्या होगा कि जो भी कैटेगरी बांटा गया है, जिसमें जितने जितने स्टूडेंट दिए गए हैं, इस हिसाब से मेरिट बेस्ड नीट के स्कोर पर 50% बच्चों को गवर्नमेंट फ़ी पर एडमिशन होगा, ठीक है। जो भी फ़ी आपने ज़्यादा दिए होंगे वो आपको जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो जो भी बच्चे को, जिस भी बच्चे को काउंसलिंग करवाना है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट का कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि चॉइस फिलिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा रूल है मेडिकल का, कि आप अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप एडमिशन होने से आप चूक जाएंगे और एक गलती आपको एडमिशन नहीं दिलवा पाएगी, ठीक है। तो आपको सोच समझ के सारी चीज़ें जो है वो करनी है। हमारे एक्सपर्ट टीम का जो काउंसलिंग फ़ी है वो 2000 है, ठीक है, मिनिमम चार्जेज है, जिसमें हमारी एक्सपर्ट की टीम रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग, अपग्रेडेशन, जब तक काउंसलिंग इंड नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ रहेगी और आपको गाइड करती रहेगी, प्राइवेट कॉलेजेस हो या गवर्नमेंट कॉलेजेस हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।